हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 31,661 भर्ती का मुद्दा एक बार फिर से एबीपी न्यूज़ के द्वारा उठाया गया है। जी हां, हिंदुस्तान खबर, दैनिक जागरण और इसके बाद R9 टीवी जैसे जो प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं या न्यूज़ चैनल हैं, उनके माध्यम से मुद्दा उठाया गया। तो अब एबीपी न्यूज़ ने 69,000 के 31,661 भर्ती के मुद्दे को उठाया है और साथ ही साथ 11 अक्टूबर तक का एनसीबीसी को के द्वारा समय दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को। इस बारे में भी इस प्रकरण को बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एमआरसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एमआरसी प्रकरण या आरक्षण मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर है और एनसीबीसी के द्वारा 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा या आपको न्यूज यानी कि जो न्यूज़ मिली यूट्यूबर्स के द्वारा अफवाहबाजी फैलाई गई, लेकिन आपको मैंने पहले ही स्पष्ट तौर पर बता दिया था एनसीबीसी की जिस दिन सुनवाई समाप्त हुई कि 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी शिकायतकर्ताओं को, और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। यानी कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो एनसीबीसी में अपना फिर से अर्जी करेंगे और 11 को जो नेक्स्ट हियरिंग है, यानी कि 11 तारीख तक सारा डेटा फिर से मंगाया गया है। तो देखते हैं क्या कुछ खबर एबीपी न्यूज़ के द्वारा उठाई गई है। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई हुई। आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर यह सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल अधिकारी आयोग में दिखाने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा नहीं ले गए थे। आयोग ने साफ कहा है कि जब तक शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करोगे तब तक 69,000 भर्ती पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। आयोग ने कहा है कि 31,661 पदों पर भर्ती की तो संवैधानिक कार्रवाई होगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है 69,000 के साथ साथ अगर आपने ये सोचा कि 31,000 पर रोक नहीं, 31,000 भर्ती पूरी कर दें, तो 31,000 भर्ती प्रक्रिया यदि बिना आयोग के परमिशन के या उसको सेटिस्फाइड किए आप आगे बढ़ाते हैं तो संवैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये स्पष्ट तौर पर एनसीबीसी ने कहा है। वहीं पर आगे अगर देखें अपडेट, तो आयोग ने शिकायतकर्ताओं की 5 सदस्यीय समिति को गठित करने को कहा है। 11 अक्टूबर को शिकायतकर्ताओं की 5 सदस्यीय समिति SCERT कार्यालय प्रयागराज जाएगी। यहाँ पर अगर SCERT की बात करेंगे तो ये बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की बात हो रही है। तो SCERT कार्यालय में शिकायतकर्ताओं को अधिकारियों को आरक्षण से संबंधित डेटा एवं भर्ती की शैक्षिक वर्ग वार गुणांक सहित मूल चयन सूची दिखाएंगे। अगर 11 अक्टूबर को SCERT कार्यालय में अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया तो आयोग बड़ा एक्शन लेगा। जब तक शिकायतकर्ताओं का निपटारा नहीं होगा तब तक 69,000 भर्ती पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यानी कि 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 11 अक्टूबर तक अगर शिकायतकर्ताओं को यानी पहुंचना रहेगा SCERT में, बार बार ये बात कही जा रही है तो SCERT लखनऊ की बात है ये, तो अगर वहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आरक्षणवार जो मूल चयन सूची है अगर उनको नहीं दिखाएंगे तब तक जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक रही है। अगर उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते अभ्यर्थी, अगर सब कुछ आरक्षण के मानकों के हिसाब से हुआ होगा तो शिकायतकर्ता के पास कुछ जवाब ही नहीं होगा या कुछ प्रश्न ही नहीं बचेंगे कि वो सरकार को घेर सकें कि आपने आरक्षण को गलत तरीके से लगाया है या एमआरसी को गलत तरीके से लगाया है। तो दोस्तों, 11 तारीख तक फिलहाल जो स्थितियां हैं वो आपके 69,000 के 31,000 पार्ट 1 पर थोड़ी सी एनसीबीसी की तरफ से संदिग्ध दिख रही हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये देखने के लिए आपको आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है, 11 अक्टूबर तक का समय एनसीबीसी के द्वारा दिया गया है और प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि 31,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ना बढ़ाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।